उड़ान कृषि कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विषम कुमार और आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स। एंटोमोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं और उनके लोकेशन की वो कहाँ पर लोकेटेड है ना। तो उससे रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में आज हम जानते हैं। आप सभी ने सुना होगा इन सब के बारे में। ये है NCIPM है ना, NIPHM, DPPQRS, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी, IIT, LWO, CSBN, ये कुछ इंपॉर्टेंट रेजिन्स एंड गम्स के इंस्टीट्यूट हैं। इन सब से आपको हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए हम सभी को पढ़ते जाते हैं और इनका फुल फॉर्म आपको याद रखना है ना, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड है, इनका लोकेशन आप सभी को याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NCIPM। आपको फुल फॉर्म पूछा जाएगा कि NCIPM का पूरा नाम क्या है। तो NCIPM का पूरा नाम है नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, क्या है? नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये लोकेटेड कहाँ पर है? न्यू दिल्ली पर है। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करेंगे आप सभी। दूसरे नंबर पर आते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है NIPHM। तो NIPHM का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके CET का क्वेश्चन है ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट ये है आपका हैदराबाद में। तीसरे नंबर पर आते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन DPPQ&S, इसका पूरा नाम है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। ठीक, यहाँ पर कभी कभी आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और इसको चेंज कर दिया जाता है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका सीक्वेंस को याद रखिएगा आप सभी, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। तो ये है फरीदाबाद में, और फरीदाबाद हरियाणा का एक शहर है। ठीक है, जहां पर आपको ये DPPQ&S देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस याद रखिएगा आप सभी। चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं, वो है CIL, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरीज। ठीक है, ये क्या है? सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी, ये भी हरियाणा में ही फरीदाबाद में लोकेटेड है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। IIT ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, है ना। जितने भी आप इंसेक्टिसाइड, जितने भी आप पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, ये सब आप देखते हैं वो इसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हैं। तो क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, ये है पुणे। और पुणे आप सभी को पता है, पुणे कहाँ पर है, कौन सा स्टेट में लोकेटेड है? पुणे महाराष्ट्र में है ना। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। चलिए आगे बात करते हैं। LWO का पूरा नाम होता है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आप सभी को पता है लॉकडाउन के टाइम पर, कोविड के टाइम पर बहुत सारे जो लोकस्ट का अटैक हुआ था हमारे इंडिया में, है ना। तो याद रखेंगे ये क्या है? लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है जोधपुर। जोधपुर कहाँ पर है? जोधपुर है हमारा राजस्थान में, है ना। याद रखेंगे जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। वहीं पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क्स है ना, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CSB का मतलब होता है सेंट्रल सिल्क बोर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्क बोर्ड सेरिकल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। ये भी स्टार मार्क करके लिखेंगे, जिसका पूरा नाम है CSB, सेंट्रल सिल्क बोर्ड। और सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ है? बेंगलुरु में लोकेटेड है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम स्टार मार्क करके लिखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम, ये कहाँ पर है? रांची में है। रांची कहाँ पर है? झारखंड में है ना। चलिए तो ये इनको याद होने चाहिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। चलिए, और इसको एक और नाम बता दूं, इसका जो पुराना नाम था वो इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से पहले से जाना जाता था। अभी इसके नाम को बदलकर क्या कर दिया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, जो कि कहाँ पर है? रांची पर लोकेटेड है। ठीक, आगे इसके कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। तो अभी बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।